होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे ओवरफ्लो का कंसेप्ट और अंडरफ्लो का, और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इजी एग्जांपल्स के साथ जो है वो समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको वो समझ आ सके। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जी। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो विद एग्जांपल्स। ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर अ पर्टिकुलर मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हर टाइप का जो न्यूमेरिक वेरिएबल है हमारे पास, जो भी वेरिएबल न्यूमेरिक टाइप का है, उसको स्टोर करने की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम वैल्यू बता दी गई है और मैक्सिमम वैल्यू बता दी गई है। हमने जो है लास्ट लेक्चर में इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप पढ़ी, और उसमें हमने रेंजेस भी पढ़ी। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं ऊपर, ये फ्लोट डाटा टाइप की इन्होंने रेंज बता दी है। ये हमारे पास क्या है, मिनिमम डाटा मतलब मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है। मतलब मिनिमम मिनिमम जो है वो हमारे पास क्या है, वैल्यू 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। मतलब इतनी कम वैल्यूज को हम अपने वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, और मैक्सिमम इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू को जो है वो हम स्टोर करवा सकते हैं अपने वेरिएबल में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरी रेंज है 100, ठीक है, अब मेरी मिनिमम जो वो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ थी, तो छोटी थोड़ी वैल्यू लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास मिनिमम एक वेरिएबल है जिसकी जो मैंने रेंज है, उसकी डाटा टाइप की रेंज क्या मैंने बता दी है कि -10। मिनिमम रेंज जो है वो -1000 है, 100 है, और 2, और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, अब मैंने डिफाइन कर दी मिनिमम वैल्यू क्या है, मेरे पास 100 है, -100 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मेरे पास 100 है। अब क्या है जी, an error occurs if the values assigned to the variable is less than the minimum value or more than the maximum value। अब क्या होगा कि जब भी हम किसी वेरिएबल में उसको वैल्यूज को स्टोर करवा रहे होंगे, अगर हम इस वैल्यू मिनिमम बता दी है कि मिनिमम हमारे पास क्या है, -100 है, अगर मैं इससे कम वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू, इससे मिनिमम वैल्यू लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 101 लेती हूँ, -101 लेती हूँ, ये क्या है, -100 से छोटी वैल्यू है, मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करवाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या आ जाएगा, एरर, क्योंकि मैं इस वैल्यू से कम वैल्यू नहीं ले सकती। अपने मिनिमम, इस मिनिमम वैल्यू से अगर मैं कोई मिनिमम वैल्यू अपने वेरिएबल में स्टोर करवाने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे क्या आ जाएगा, एरर। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू से अगर मैं बड़ी वैल्यू 101 रखवाने की अपने वेरिएबल में कोशिश करती हूँ, तब भी क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें सब पहले ही रेंज बता दी हुई है कि आपने जब भी वेरिएबल में डाटा को स्टोर करवाना है, तो आपकी जो है वैल्यूज कहाँ से, -100 टू 100 तक होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 100 और मिनिमम वैल्यू जो है वो -100 होनी चाहिए। मतलब इस रेंज के सेंटर में, इस रेंज के इन बिटवीन जो है वो आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रख सकते, और -100 से कम कोई वैल्यू नहीं रख सकते। अगर आप ये वैल्यूज मैक्सिमम कर देते हैं, 100 से ज़्यादा वैल्यू रखवाने की कोशिश करेंगे, तब भी आपको क्या आएगा, एरर आएगा। और अगर आप -100 से कम वैल्यू रखवाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, तब भी आपको एरर आएगा। इन एरर्स को देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं। एंड ओवरफ्लो अकर्स, ओवरफ्लो देखते हैं क्या जी। An overflow occurs when the value assigned to a variable is more than the maximum possible value। ठीक है, अब क्या मैंने किया जी, एक फॉर एग्जांपल मैंने इन डाटा टाइप का एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया, इसको वैल्यू जो है, अगर मैं, मेरी रेंज क्या है, मैंने पहले रेंज बता दी है ना आपको, मैंने आपको बता दिया है कि इतनी रेंज में जो है वो आप वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। मिनिमम क्या है जी, -100, और मैक्सिमम क्या है, 100। मतलब इसके -100 से नीचे नहीं जाना, और 100 से ऊपर कोई वैल्यू आप स्टोर नहीं करवा सकते। इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो आप स्टोर वेरिएबल में करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू 102 रखवा देती हूँ, ठीक है, अब ये क्या है, 100 से जो है वो मेरी अबव वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो इस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। एक छोटी सी एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर हमारे पास एक बकेट है, उसको हम टैब के नीचे रखते हैं, ठीक है, अब टैब ओपन हमने करती, तो क्या है, पानी उसमें बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि उसकी जो कैपेसिटी थी
बकेट की जो कैपेसिटी थी पानी को रिसीव करने की, ठीक है, पानी को अपने अंदर रखने की, डालने की, तो वो क्या हो गया, खत्म हो गई। मतलब वो उसने उसको रीच कर लिया, मतलब हमारी बकेट जो है वो फुल हो गई है पानी के साथ, और पानी बाद में नीचे गिरता जा रहा है। वो क्या कहलाएगा हमारे पास, तो हम क्या उसको कहते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, कि पानी जो है हमारा बकेट से ओवरफ्लो हो रहा है, कि जितनी बकेट की स्टोर करने की कैपेसिटी थी पानी को, उससे ज्यादा जो है वो हमारा पानी जो है वो बह रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। इसी तरह क्या है कि हमें जो है हर डाटा टाइप की रेंज बता दी गई है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर हम उस की वेरिएबल में, ठीक है, उस डाटा टाइप की रेंज से ज्यादा वैल्यू रखवा देते हैं जो रेंज बताई है। अब मैंने यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दी है कि मैंने इसकी रेंज क्या बता दी है, 100। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वेरिएबल को 100 से ज्यादा वैल्यू दे रही हूँ, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो। इसको क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। ठीक है, समझ आ गई। अगर हम अपनी वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, ओवरफ्लो। उसके बाद क्या है जी, अंडरफ्लो क्या होता है जी, एन अंडरफ्लो occurs when the value assigned to a variable is less than possible the minimum value। अब क्या है कि हमने, अंडरफ्लो क्या होता है कि हमने वेरिएबल को वैल्यू जो है, अब मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, -100 है। अगर मैं इसी तरह एक वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल इन टाइप का लिया है मैंने बी, उसको वैल्यू दे देती हूँ -103, ठीक है। अब क्या मैंने किया कि मैंने उसकी, मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या थी, -100 थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इससे भी कम वैल्यू जो है वो स्टोर करवाने की कोशिश की, जबकि हमें रेंज बता दी गई है कि इस रेंज के अंदर रहते हुए आपने ना तो ज्यादा वैल्यू ऐड स्टोर करवानी है, ना ही कम वैल्यू स्टोर करवानी है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू, लेस वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा, तो ये क्या कहलाएगा, अंडरफ्लो। ठीक है, अगर हम उस रेंज से ज़्यादा वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो। अगर मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू हम अपने वेरिएबल में रखवाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अंडरफ्लो। ठीक है, ओवर का मतलब है ना कि ज़्यादा हो जाना, ओवर ही हो गया बंदा, ठीक है, उसी तरह के ओवर हो गया, हमारी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई है, जो हमारी रेंज बताई हुई थी उससे ज़्यादा हो गया, तो क्या उसको कहेंगे, ओवरफ्लो। और जो वैल्यू हमारी अंडर फ्लो क्या है, अंडर का मतलब है अंदर, अंदर, अंदर ही घुसा, ठीक है। अब क्या है जी, हमारे पास अंडर फ्लो क्या होगा कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू से जो कम वैल्यू हम अपने वेरिएबल को देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, अंडर फ्लो। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एन इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज फ्रॉम। अब देखिए उन्होंने कहा कि इंटीजर वेरिएबल जो है उसकी, हमने ऊपर इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप में सारी रेंज पढ़ी थी कि फ्लोट डाटा टाइप में जो है उसको स्टोर करवाने की, वेरिएबल में स्टोर करवाने की या डाटा टाइप को कितनी रेंज है बता दी गई थी। इसी तरह क्या है कि इंटीजर जो वेरिएबल है उसकी जो रेंज है वैल्यूज को स्टोर करवाने की, वो क्या है, 32,768 टू माइनस, ठीक है, हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और 32,767 ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू दे देती हूँ अपने वेरिएबल को, तो वो क्या कहलाएगी, इंटीजर ओवरफ्लो। ठीक है, इफ द असाइन्ड वैल्यू इज मोर देन 32,767 इट इज नॉन एज एन इंटीजर ओवरफ्लो। ठीक है, इंटीजर ओवरफ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल यही मेरे पास एक, मैंने अपना वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप इंट रखी है। अब मैं क्या करती हूँ, इस रेंज से ज़्यादा मैं वैल्यू को अगर रखवाती हूँ, फॉर एग्जांपल 32,768, ठीक है। अब ये 67 से तो बड़ा है ना। अब मैंने क्या की, इस वैल्यू से, जो उसकी रेंज बताई थी, उस रेंज से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवाने की कोशिश कर रही हूँ अपने वेरिएबल में, इंटीजर के वेरिएबल में, तो ये क्या कहलाएगी, इंटीजर ओवरफ्लो। बट इफ द असाइन्ड वैल्यू इज लेस देन -32,768 इट इज कॉल्ड इंटीजर अंडरफ्लो। अगर मैं इस रेंज से भी कम वैल्यू असाइन करती हूँ अपने वेरिएबल को, तो वो क्या कहला, मतलब हमारी मिनिमम जो रेंज है, ठीक है,
वो क्या है 32,768 माइनस 32,768 जो है वो इसकी रेंज है डाटा को स्टोर करवाने की। ठीक है, अगर मैं इससे भी कम, फॉर एग्जांपल ये है, अब मैं इसके साथ माइनस लगा देती हूँ और 68 ही इसकी वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करती हूँ, तो ये वाला मेरे पास क्या आएगा, इंटीजर अंडरफ्लो इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको अब क्या बोलेंगे, इंटीजर अंडरफ्लो। अगर आप उस रेंज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उसकी रेंज जो है मैक्सिमम जो रेंज है उससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। और अगर उस रेंज से हम कम वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, the overflow and underflow is not declared by the compiler, detected by the compiler। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को जो है वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। हालांकि ये एक एरर ही है ना कि हमने अपनी जो है, हमें जो रिक्वायर्ड रेंज थी जो हमें पहले से बता दी गई है डाटा को स्टोर करवाने की, डाटा हर डाटा टाइप्स की रेंज बता दी गई है, हम उससे ज़्यादा या कम रखवा रहे हैं, तो ये एक एरर ही है। लेकिन हमें जो है वो एरर शो नहीं करवाता कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर जो है वो हमें वो एरर शो नहीं करवाता। ठीक है, उसके बाद उस एरर को डिटेक्ट करके नहीं देता, इट मे जनरेट रोंग रिजल्ट। इससे क्या होता है, सिर्फ हमारा क्या है, रिजल्ट जो है वो रोंग आता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया था, 10+10 करवाना था, लेकिन मुझे तो एक्सपेक्ट था कि 20 रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरा रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट मतलब रिजल्ट तो आ गया है, आउटपुट तो आ गई है, लेकिन वो क्या आई है, रॉन्ग आई है। ठीक है, अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरर को देखने की, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर टू इंश्योर दैट द वैल्यूज असाइंड टू द वेरिएबल्स आर विद इन द अलाउड रेंज। ठीक है, अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूजर की, जो वो प्रोग्राम को यूज कर रहा है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ध्यान से जो है वेरिएबल्स में वैल्यूज को एंटर करे, उस रेंज में रहते हुए, मतलब जो हमें पहले से ही डिफाइन कर दी गई है रेंज के, ये रेंज है हर इंटीजर की, डाटा टाइप की, फ्लोट डाटा टाइप की, ठीक है, डबल डाटा टाइप की, ये रेंज है, हमने वैल्यूज को उसी रेंज के अंदर रहते हुए जो है वो वेरिएबल्स को वैल्यूज देनी होती है। अगर हम ज़्यादा या कम वैल्यूज दे देंगे, तो उससे सिर्फ क्या होगा, हमें रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं, उसकी रेंज से ज़्यादा दे देते हैं वैल्यू, तो वो क्या कहलाती है, ओवरफ्लो कहलाएगी। और अगर उस वैल्यू से कम वैल्यू, उस रेंज की वैल्यू जो है हमारी रेंज से कम वैल्यू देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, अंडरफ्लो। ठीक है, आज के टॉपिक में अगर आपको किसी बात की भी समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।